असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम विधायक टी राजा के खिलाफ मैदान में उतरी। कार्रवाई के लिए तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष को पत्र भी लिखा। बीजेपी विधायक टी राजा के खिलाफ हैदराबाद में प्रदर्शन जारी। सैदाबाद इलाके में राजा का पुतला फूका। पथराव के बाद पुलिस ने किया लाठीचार्ज। ओवैसी का ऐलान, जब तक राजा की दोबारा से गिरफ्तारी नहीं तब तक बंद नहीं होंगे प्रदर्शन। बरेली के तौकीर रजा ने भी केंद्र सरकार को अल्टीमेटम दिया। 7 दिन में गिरफ्तारी नहीं तो देश भर में प्रदर्शन। टी राजा के विवादित बयान पर आईएनसी के मौलाना तौकीर रजा का भड़काऊ अल्टीमेटम। बिल्किस बानो और टी राजा के मामले में 7 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो देश भर में प्रदर्शन करेंगे। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पकड़े गए फिदायीन आतंकी तबारक हुसैन का बड़ा कबूलनामा। कहा कि पाक सेना के कर्नल ने सीमा पार भेजा। राजौरी के नौशीरा सेक्टर में घुसपैठ करते हुए पकड़ा गया आतंकी तबारक फौज पर हमले के इरादे से आया था। 2 साथी आतंकी ढेर हुए। राजौरी में पकड़े गए पाकिस्तान के फिदायीन आतंकी का कबूलनामा। पाकिस्तानी फौज के कर्नल ने भेजा था। भारत सुरक्षा बलों पर हमला करने के लिए पैसे दिए थे। टिकटॉक स्टार और बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मौत सवालों में उलझी। उनके भाई ने दुष्कर्म और ब्लैकमेल किए जाने का आरोप लगाया। सोनाली के पीए सुधीर सांगवान और उसके दोस्त सुखविंदर पर सनसनीखेज आरोप। सोनाली के भाई रिंकू ढाका ने खाने में नशीला पदार्थ देकर दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया। पीए सुधीर पर सोनाली की संपत्ति हड़पने और हत्या का षड्यंत्र रचने का आरोप। भाई रिंकू ने गोवा पुलिस को लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। सोनाली की मौत मामले पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का बयान। कहा कि गोवा के डीजीपी की देखरेख में हो रही है जांच। सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा ने सरकार से न्याय की गुहार लगाई। कहा कि जो भी दोषी है उसे सजा मिलनी चाहिए। दिल्ली के पटपटगंज इंडस्ट्रियल एरिया में बड़ा हादसा। इलेक्ट्रिक वायर की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फैक्ट्री की 4 मंजिला इमारत में लगी थी आग। दमकल के आधा दर्जन गाड़ियों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। केजरीवाल ने दिल्ली के सभी विधायकों की मीटिंग बुलाई। ईडी सीबीआई के छापे और बीजेपी पर विधायकों के खरीदने के आरोप पर कार्रवाई। देर रात तक चले बिहार में सीबीआई के छापे। 200 से ज्यादा जमीन के सेल डीड मिले हैं। आरजेडी नेता सुनील सिंह और फयाज अहमद का दावा, रेड में सीबीआई को कुछ नहीं मिला। सीबीआई रेड पर तेजस्वी यादव का हमला। कहा बीजेपी की 3 जमाई आईटी, ईडी और सीबीआई। नीतीश का संकल्प 2024 में मिलकर लड़ेंगे। बीजेपी भरोसे के लायक नहीं। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक मामले पर आ जाएगा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में किया था जांच कमेटी का गठन। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर लखनऊ में दिल्ली तक हलचल तेज। जेपी नड्डा से उनके आवास पर मिले भूपेंद्र चौधरी। करीब आधे घंटे तक मुलाकात हुई। भूपेंद्र चौधरी को अचानक हाईकमान से फोन आया था। नोएडा के गालीबार श्रीकांत त्यागी के समर्थन में मेरठ में आज से अनिश्चितकालीन धरना। वेस्टर्न पार्क में धरने पर बैठेगा त्यागी समाज। श्रीकांत की रिहाई की मांग। यूपी के मुजफ्फरनगर में सरतन से जुदा वाली धमकी। टेलर नरेंद्र सैनी को उदयपुर के कन्हैयालाल की तरह मारने की धमकी। दुकान में मिली चिट्ठी। नोएडा की गालीबाज महिला को कोर्ट से मिली जमानत। सोसाइटी में गार्ड से गाली गलौज का वीडियो हुआ था वायरल। ज्ञानव्यापी केस में सुनवाई के बाद हिंदू पक्ष का दावा। कहा धर्म की होगी जीत। मुस्लिम पक्ष के वकील शमीम अहमद ने कहा केस होगा खारिज। पेपर लीक मामले में सीएम धामी का बड़ा फैसला। यूके SSSC की सभी भर्तियां रद्द की गई। सीयूपी उत्तराखंड के कॉन्क्लेव के बाद सीएम धामी ने लिया फैसला। बागपत में सीएम योगी ने 2.5 करोड़ की लागत से रिपोर्टिंग चौकी और आवासीय भवन का किया उद्घाटन। कार्यक्रम में पहुंचे डीएम एसपी को नगर पंचायत चेयरमैन ने किया सम्मानित। आजमगढ़ को सीएम योगी ने दी बड़ी सौगात। सीएम ने वर्चुअली जिले के 3 थानों में 96 कर्मियों के लिए बैरक और विवेचना कक्ष का किया लोकार्पण। कार्यक्रम में जिले के आला अधिकारी मौजूद रहे। पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह जांच कमेटी के साथ मथुरा के बाकी बिहारी मंदिर पहुंचे। मंदिर के आसपास के क्षेत्र का किया निरीक्षण। जांच के बाद समिति मुख्यमंत्री को सौंपेगी रिपोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज न्यायिक कामकाज पूरी तरीके से ठप। वकीलों के स्ट्राइक के चलते हाईकोर्ट में न्यायिक कामकाज ठप हुआ। प्रदेश भर से आने वाले वादकारियों की हो रही दिक्कत। ललितपुर में बारिश के चलते उड़द की फसलों को भारी नुकसान। डीएम ने आकलन के लिए गठित की टीम। जल्द किसानों की फसलों का आकलन कर उन्हें राहत पहुंचाई जाएगी।
कानपुर के एसआईटी टीम की एक बड़ी कार्रवाई। 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में 2 अभियुक्त सलीम और मुन्ना गिरफ्तार। अब तक 34 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। हाथरस में पेड़ों की अवैध कटाई में संलिप्त पाए जाने पर वन विभाग ने वन रेंजर को किया सस्पेंड, साथ ही 2 ठेकेदारों पर कार्रवाई करते हुए कटे पेड़ों की लकड़ी को किया जब्त। संभल में गणेश चतुर्थी के मौके पर निकलने वाली रथ यात्रा के लिए तैयारियां तेज। आर्टिफिशियल गोल्ड से 18 फीट ऊंची मूर्ति होगी आकर्षण का केंद्र। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जालौन पहुंचे। 5 नदियों के संगम पर बने पांडव मंदिर और ऋषियों की तपोस्थली में किया दर्शन पूजन। बागपत में सांप के आतंक से ग्रामीणों में दहशत। सांप अभी तक बना चुका है 4 लोगों को अपना शिकार। एक की हो चुकी है मौत। सांप के गांव में घूमने का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। गोरखपुर के 5000 टेराकोटा शिल्पकारों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराएगा पंजाब एंड सिंध बैंक। योगी सरकार की पहल। टेराकोटा के माटी शिल्पकारों की वैश्विक स्तर पर हो पहचान। भदोही में पड़ोसी के अंतिम संस्कार में गया युवक गंगा में डूबा। एनडीआरएफ और गोताखोरों की टीम युवक की तलाश में जुटी। युवक का नहीं चला कोई भी पता। जालौन में वाल्मीकि समाज की लड़की और क्षत्रिय समाज के लड़के ने थामा एक दूजे का हाथ। शादी करने के बाद दंपति ने ली कानून की शरण। पुलिस ने दंपति को सुरक्षा का भरोसा दिया। संभल में पुलिस ने ई रिक्शा लूटने वाले गैंग का किया पर्दाफाश। पुलिस ने एक महिला समेत 5 लोगों को किया गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से 2 ई रिक्शा बरामद हुआ। जालौन में डीएम ने शुरू की नई पहल। प्रत्येक गौशाला में नेपियर घास लगाने का अभियान चलाया। कहा कि घास लगाने से कोई भी गौवंश नहीं भूखा रहेगा। चमावत में सूबेदार मेजर नंदन सिंह चम्याल का पार्थिव शरीर देवी धुरा पहुंचा। सैन्य समाज के साथ हुई अंत्येष्टि। एटीबीपी की बस दुर्घटना में शहीद हुए थे। हाथरस में पुलिस ने बाइक चोरी मामले में फरार चल रहे शातिर को गिरफ्तार किया। आरोपी 2018 में ही साथियों के साथ बाइक चोरी मामले में पुलिस को चकमा देकर फरार हो चुका है। सुल्तानपुर में पुलिस ने अपहरणित युवक को सकुशल बरामद किया। पुलिस ने अवैध असले के साथ अपहरण में शामिल 4 आरोपी को गिरफ्तार किया। एक आरोपी मौके से फरार हुआ। बलरामपुर में बिजली चोरी पकड़ने आई विजिलेंस टीम की सिपाही की करंट लगने से मौत। चेकिंग के दौरान सिपाही आए हाई टेंशन तार की चपेट में। टीम ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सुल्तानपुर में बदमाशों ने फ्रेंचाइजी संचालक की गोली मारकर 70,000 लूटे। पुलिस ने फ्रेंचाइजी संचालक को अस्पताल में भर्ती कराकर बदमाशों की तलाश तेज की। सीएम के निर्देश के बाद नशाखोरी पर सख्त हुई सहारनपुर पुलिस। 3 दिनों में पुलिस ने नशे के कारोबार से जुड़े 1.5 दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। सोनभद्र पुलिस को मिली बड़ी सफलता। नमामि गंगे में लगने वाली पाइप की चोरी करने वाले 3 शातिर गिरफ्तार। चोरों के निशानदेही पर 6 डीसीएम वाहन, एक ट्रैक्टर, एक बोलेरो गाड़ी और फर्जी दस्तावेज बरामद। एसपी अमरोहा के आदेश पर जनपद पुलिस का चेकिंग अभियान। 125 वाहनों को के चालान काटे गए। 30 डग्गामार वाहनों को सीज किया गया। शामली के सेवापुर गांव में किसानों पर तेंदुए का हमला। घायल किसान को हायर सेंटर रेफर किया गया। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। वन विभाग मामले की जांच में जुटा। आगरा में पर्यटकों के लिए अच्छी खबर। किराए पर बाइक लेकर पर्यटक कर सकेंगे ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, लाल किला और एतमदौला सहित अन्य स्मारकों का दीदार। जालौन डीएम चांदनी सिंह की अनोखी पहल। सूखे बुंदेलखंड में अब नहीं रहेगा चारे की कमी। प्रत्येक गौशाला में साल भर गौवंशों को हरा चारा मिलेगा। सीतापुर पुलिस ने ऑनलाइन ठगी के मामले में 2 विदेशी नागरिकों समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया। 75,000 कैश, 12 मोबाइल और 10 सिम कार्ड बरामद। सोनभद्र में ब्लॉक प्रमुख अजीत रावत पर भ्रष्टाचार को लेकर क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने किया प्रदर्शन। रॉबर्ट्सगंज विकासखंड का मामला। कन्नौज पहुंचे अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने कलेक्ट्रेट सभागार में व्यापारियों के साथ की मीटिंग। पार्क के कनेक्टिविटी और बेहतर सुविधाओं को लेकर बैठक। अवैध हुक्का बार के खिलाफ पुलिस का एक्शन जारी। नोएडा की थाना नॉलेज पार्क पुलिस ने अवैध हुक्का बार चलाने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लखनऊ में खतरे फ्लेवर्स पर रेड। इनकम टैक्स की टीम की छापेमारी से काम। काले कारोबार का हो सकता है खुलासा। यूपी के बहराइच में अवैध अतिक्रमण पर चला बाबा का बुलडोजर। 4 मकानों पर बुलडोजर चलाकर कराया गया ध्वस्त। गाजियाबाद के थाना कबीरनगर इलाके में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मारपीट के लिए लोगों ने पाइप और पत्थरों का किया इस्तेमाल। कानपुर में मामूली विवाद के बाद युवक की निर्मम हत्या। 10 दर्जन लोगों ने युवक को पहले लाठी डंडों से पीटा। लखनऊ की रेलवे लाइन पर रेल बनाने का मामला। आरोपी आजम खान पर फिर से दर्ज हुआ मुकदमा। डुप्लीकेट सलमान खान के नाम से जाना जाता है आजम। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने बढ़ाई मुसीबतें। जालौन में भी बेतवा खतरे के निशान के बिल्कुल करीब। मध्य प्रदेश में हो रही बारिश से झांसी प्रभावित। माता टीला बांध लबालब भरा। लोगों को हो रही दिक्कतें।
उत्तराखंड के टिहरी में फटा बादल, घनसाली में बादल फटने से रास्तों पर उमड़ा सैलाब। अयोध्या में भारी बारिश के बाद सरयू नदी उफान पर, कई गांवों तक पहुंचा बाढ़ का पानी। ओडिशा के केंद्रापारा में बाढ़ से 1 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इटावा में कोटा बैराज से छोड़े गए पानी से बढ़ा चंबल नदी का जलस्तर, नदी के किनारे बसे गांवों को अलर्ट किया गया। यूपी के फतेहपुर में बाढ़ से टूटा 30 गांवों का संपर्क, परेशानी में फंसे बच्चे और महिलाएं नाव के सहारे रास्ता पार करने को मजबूर। नैनीताल में भारी बारिश के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ने और भूस्खलन की संभावना, एसडीआरएफ की टीम ने जारी किया अलर्ट। कासगंज में खतरे के निशान के ऊपर पहुंची गंगा, किसानों की बड़ी परेशानी, किसानों ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुआवजे की मांग की। यूपी के जालौन में तेज बारिश के बाद कई नदियां उफान पर, बेतवा नदी में उफान के बाद प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस से होम लोन लेना महंगा हुआ, अब 8% ब्याज पर मिलेगा लोन। अनिल अंबानी पर 420 करोड़ की टैक्स चोरी का आरोप, 2 स्विस बैंक खातों में गुप्त धन रखने पर आईटी डिपार्टमेंट ने भेजा नोटिस। गैर संगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा देने की कवायद शुरू, जल्दी ईएसआईसी के अस्पतालों में मिलेगी इलाज की सुविधा। इकोनॉमी के लिए आई अच्छी खबर, पहली तिमाही में जीडीपी की जोरदार रहने का अनुमान, सर्विस सेक्टर में बूम। ट्विटर पर यूजर्स और संज्ञापकों को धोखा देने का आरोप, कंपनी के पूर्व सुरक्षा प्रमुख का बड़ा दावा। अमेरिका के टेक्सास और डलास शहर में बारिश का कहर, भारी बारिश के चलते घरों में घुसा पानी, सड़कें लबालब। चीन पर पड़ रही गर्मी के मार, भयंकर सूखे से प्योंग झील का आकार सिकुड़ा, नई सैटेलाइट तस्वीरें जारी हुई। इराक में गहराया है राजनीतिक संकट, शिया मौलवी के समर्थकों ने संसद भंग करने को लेकर किया उग्र प्रदर्शन। ताइवान ने चीन को याद दिलाई 1958 की शिकस्त, राष्ट्रपति ने कहा कोई भी खतरा ताइवान के लोगों का संकल्प हिला नहीं सकता। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की बड़ी घोषणा, $1,25,000 से कम सालाना आय वाले छात्रों का स्टूडेंट लोन करेंगे माफ। महंगाई से जूझते बांग्लादेश में और बढ़ा बिजली संकट, स्कूलों का वक्त 1 दिन कम किया गया, सरकारी दफ्तरों और बैंक में भी 1 घंटे घटाए गए वर्किंग आवर्स। यूक्रेन में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पहुंचे ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन, जेलेंस्की के साथ कीव में टहलते हुए नजर आए। यूक्रेन में ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन को दिया गया ऑर्डर ऑफ लिबर्टी मेडल, जेलेंस्की ने ब्रिटेन के समर्थन के लिए जताया आभार। रूस ने यूक्रेन के रेलवे स्टेशन पर दागी मिसाइलें, राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूएनएससी की बैठक में दावा किया। थाईलैंड की अदालत ने प्रधानमंत्री के खिलाफ दिया फैसला, प्रयुक्त चान ओचा को पीएम पद से किया निलंबित। भावुक होते हुए फिनलैंड के पीएम सना मारिन ने मांगी माफी, पार्टी करते हुए वीडियो वायरल हुआ था। अफ्रीकी देश सूडान में बाढ़ से बदतर हुए हालात, 50,000 से ज्यादा घर तबाह हुए, अब तक 80 से ज्यादा लोगों की मौत। चीन के कई शहरों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी, सूख रही फसलों को बचाने के लिए प्रशासन ने किए खास इंतजाम, कई जगहों पर कुएं खुदवाए गए। उत्तर कोरिया से जारी तनाव के बीच दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने शुरू किया संयुक्त सैन्य अभ्यास, दोनों देशों की सेनाओं ने कई हथियारों के साथ किया युद्धाभ्यास। 27 अगस्त को यूएई में शुरू हो रहे एशिया कप के पहले एक्शन की टीम इंडिया दुबई में जमकर प्रैक्टिस की, बीसीसीआई ने जारी किया वीडियो। एशिया कप में भारत पाकिस्तान मुकाबले से पहले बाबर आजम और विराट कोहली की मुलाकात के दौरान विराट ने बाबर के कंधे पर रखा हाथ, दोनों की तस्वीर वायरल हो रही। एशिया कप में टीम इंडिया के अंतरिम कोच होंगे वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़ के कोरोना नेगेटिव होने तक संभालेंगे जिम्मेदारी। विराट कोहली को पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी पारी का भरोसा, कहा मैंने शॉट सिलेक्शन सुधारा, 2014 में हुआ वो अलग बात। नेट्स में बुमराह के एक्शन की नकल करते दिखे हार्दिक पांड्या, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। पाकिस्तानी महिला क्रिकेट टीम के हेड कोच ने छोड़ा पद, डेविड हैम्प ने कहा वो आगे इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं बढ़ाएंगे। जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में उम्दा प्रदर्शन के लिए शुभमन गिल को मिला फायदा, वनडे रैंकिंग में 45 पायदान का फायदा। गुलशन कुमार के बायोपिक में नजर नहीं आएंगे आमिर खान, फिल्म लाल सिंह चड्ढा के फ्लॉप होने का असर उनके अगले फिल्म मोकुल पर पड़ा। ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की अपकमिंग फिल्म विक्रम बेता का टीजर रिलीज, विक्रम बेता और माधवन और विजय सेतुपति के फिल्म का आधिकारिक हिंदी रीमेक है, फिल्म सितंबर में रिलीज होगी।
दोबारा शुरू होगी कमल हसन की फिल्म इंडियन 2 की शूटिंग। 2 साल से रुका हुआ था काम। 2020 में सेट पर हादसे के कारण शूटिंग रुक गई थी। तेलुगु फिल्म कोबरा का टीजर आउट हुआ। फिल्म में पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान करेंगे एक्टिंग डेब्यू। व्याम विक्रम के साथ आएंगे नजर।